जी। थाना में दिन भर रखा गया। गया। तो हम लोगों ने 1 महीना बीता भी नहीं था बीसी सर का, उस समय विरोध शुरू कर दिया था। जब जब कोई भी विरोध हम लोग को करने के लिए आवश्यक लगेगा कि छात्रों के हित में, तो हम लोग तब तक खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत अच्छा संबंध है, आप बन तो 81 ना लड़ेगा, सांसद लड़ेगा तो 14 ही ना लड़ेगा। तो बताइए, जो हमारा सिस्टम है, यही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती है जी। ये उन्हीं के लिए यह शब्द प्रयोग होता है कि राजनीति में पैसा है तभी राजनीति है जी। कि जैसे हमारे संगठन में लाखों कार्यकर्ता हैं, तो एक आम कार्यकर्ता को भी सुनना पड़ता है अपने गली मोहल्ले में, अरे तुम तो नेता है जी। राजनीति में कुछ नहीं रखा है जी। जिस मेरा एजेंडा रहा है कि मैं जिस भी क्षेत्र में रहूं, उस क्षेत्र में जो भी चेयरपर्सन होगा, पदस्थापित होगा और उससे संबंधित कोई मामला होगा, तो मैं उसके अगेंस्ट में अगर आंदोलन करना पड़े छात्रों के हक के लिए, अपनी हक के लिए, तो मैं लड़ूंगा। मैंने वही कहा। सुखदेव भॉय सर जो आए थे शुरुआती दिनों में, उनसे काफ़ी अच्छा संबंध कहने का मतलब है कि उनसे जब बातचीत करते थे, गए हैं कुलपति बन गए हैं तो हम आपके खिलाफ नहीं होंगे। तो उसी प्रकार में बीच में सेमिनार का मामला आया। मैंने कुछ डिमांड्स किया था कि स्टूडेंट्स को उस जो पुराने कैंपस में थे, गर्मी का मौसम था, पीने के लिए वैसी व्यवस्था नहीं था। ये सब डिमांड पे नज़र नहीं था। किताबें की हम लोग मांग किए थे, उस पर नज़र नहीं था। और अचानक से 30 लाख 35 लाख का सेमिनार, जिसका हम लोगों ने फील किया एक शिक्षा का इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में पढ़ाई से रिलेटेड दूसरा कोई अहमियत नहीं हो सकता है। सेमिनार को मैंने उस समय जो ज़रूरत है उसको फिजूल किया। जैसे कहने का मतलब, घर में मुझे एक टाइम का चावल है, दूसरे टाइम का नहीं है, और मैं चल जाऊँ पूरा फैशन सजाने के लिए, कपड़े खरीदाने के लिए, कैसा लगेगा। तो उसी टाइप से कि हमको यहाँ नीड है पढ़ाई के लिए, प्यासे मर रहे हैं, और आप सेमिनार कर रहे हैं इतना 30 लाख का 35 लाख का सेमिनार करा रहे हैं, जिसमें बाहर से बुला के उन लोग को एकदम बड़ा 5 स्टार होटल बुक करके अपने गेस्ट को लड्डू खिला रहे हैं, 35 लाख का लड्डू, और हम लोग के छात्र यहाँ प्यासे मर रहे हैं। तो हम लोगों ने विरोध किया। गवर्नर सर का कार्यक्रम था और हम लोगों के विरोध के कारण के विजिलेंस आए तो उनका कार्यक्रम टल गया। विधानसभा अध्यक्ष आए, हम लोगों ने काला झंडा दिखा कि जैसे हमारे संगठन में लाखों कार्यकर्ता हैं, तो एक आम कार्यकर्ता को भी सुनना पड़ता है अपने गली मोहल्ले में, अरे तुम तो नेता है राजनीति में कुछ नहीं रखा है, जिसका पैसा है उसी का राजनीति है। तो आम कार्यकर्ता को भी सुनना पड़ता है। तो अब बताइए, हमारे लाखों कार्यकर्ता है पूरे झारखंड में, और झारखंड में 2000 गांव हैं, 2000 पंचायत है, और 1 लाख कार्यकर्ता है। अगर पंचायत चुनाव भी लड़े तो 2000 ना लड़ेगा, विधायक का कोई लड़ेगा तो 81 ना लड़ेगा, सांसद लड़ेगा तो 14 ही ना लड़ेगा। तो बताइए, जो हमारा सिस्टम है, यही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती है ये उन्हीं के लिए यह शब्द प्रयोग होता है कि राजनीति में पैसा है तभी राजनीति है। तो उसका मेंटलिटी जो एक्वायर वो करके रखा है, वो उसके हिसाब से अपने वचन को प्रयोग कर रहा है। तो चुनाव जो होता है सब कोई नहीं लड़ता और मैंने राजनीति की अलग अलग मायने बताए हैं कि राजनीति आपको क्या कराती है। राजनीति एक समाज सेवा का भाव है। जो समाज सेवा करते हैं लोग, समाज सेवी होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक पार्टी के रूप में एक प्लेटफॉर्म को वो सेलेक्ट करती है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो हम बेटर कर पाएंगे। लाइक दैट मेरे पास कोई राजनीतिक बैनर नहीं है, बट मुझे समाज का सेवा करना है। तो समाज का सेवा करने के लिए क्या होता है, किसी फील्ड में जाएंगे तो अगर हम धनबाद में शुरू करते हैं, अगर हम धनबाद में रहते हैं तो हम धनबाद तक तो सीमित हो जाएंगे। हमारे पूरा प्रदेश में संगठन बढ़ाने के लिए, समाज अपना संगठन जो सामाजिक संगठन बनेगा उसमें जोड़ने के लिए बहुत समय लगेगा। जुड़ भी पाएगा नहीं, पता नहीं कितना करेंगे नहीं करेंगे, और इसमें तो निस्वार्थ भाव वाला हो जाएगा। तो इसमें अगर मेरा ये इच्छा है कि हमको समाज सेवा करना है तो वो जो इसमें जो समस्याएं आएंगी वो एक राजनीतिक पार्टी से इन्वॉल्व होकर वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन राजनीतिक पार्टी से जुड़ गया तो मैं इसका एक संगठन संरचना बना हुआ है। पूरे स्टेट में, पूरे देश में हम इसका काम कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें आते हैं, लोगों को बेटर कराने के लिए आते हैं। हर कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता है और बहुत कोई खुद को प्रोग्रेस भी करने आते हैं। तो इसलिए ये जो मेंटलिटी है जो कहते हैं कि जो राजनीति में जिनका पैसा है उन्हीं का है, तो आज मैं हमारे इतने बड़े जो पार्टी है
झारखंड में आजसू पार्टी उसके छात्र विंग के प्रदेश महासचिव पे नहीं होता, क्योंकि अगर पैसे पे रहता तो मैंने बताया कि फाइनेंस के वजह से मैं प्रेसिडेंट नहीं हो पाया, वो वहाँ पे ज़रूरत थी उसकी और मेरे इसलिए वो था, लेकिन सेक्रेटरी पोस्ट अहमियत था मैं समझता हूँ, तो उसको इस पे में नहीं लेना कि वहाँ पे पैसा नहीं था इसलिए वो हो गया, लेकिन वो उसकी ज़रूरत थी इसलिए मुझे सेक्रेटरी में बना और उसके बाद में मुझे विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाया गया। जब ये विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन हुआ उसके साथ ही मैंने आज प्रदेश के महासचिव हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा आम चुनाव 2024 में हमें गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी से हमें टुंडी विधानसभा का, पूरे टुंडी विधानसभा जिसमें 68 पंचायत आते हैं, उसमें यूथ का हमको प्रभारी बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी विशाल, एक चीज़ और बताइएगा, राजनीति पे बात हो रही है तो लोग जो है जब इससे जुड़ते हैं तो उन पे बहुत इल्ज़ाम भी लगते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम, और कहा गया है खास करके राजनीति के लिए कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो लोग जितने भी आपके साथ यहाँ पे जितने भी एक्टिव पार्टियाँ हैं और भी छात्र संघ राजनीति से जुड़े हुए हैं जो लोग, उन लोगों के साथ कैसा रिश्ता है? विशाल नॉर्मल किस तरीके से उनसे मिलते हैं? साथ में ऐसा भी होता है क्या कि बहुत अच्छी घनिष्ठता भी है अन्य पार्टी के लोगों के साथ, कभी घूमने निकल जाएं या राजनीति पे चर्चा करते हो साइड में? देखिए मैंने कहा मैं विश्वविद्यालय स्तर में मैं अपना विपक्ष के तौर पर अन्य राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए जो छात्र विंग हैं मैं उनको नहीं देखता हूँ। मैं अपने विपक्ष के तौर पे मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि मेरी जो भी लड़ाई होती है विश्वविद्यालय प्रशासन से होती है। वो पक्ष हो तो हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष हैं वो पक्ष हैं। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगता हूँ, क्योंकि जो हमारे छात्रों के अधिकार लेने देने की बात होती है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से है। हम अगर आंदोलन करेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन के अगेंस्ट में, हम कोई डिमांड करेंगे तो विश्वविद्यालय से करेंगे। तो वो एक पक्ष हो गया, उनका अगर कोई विपक्ष है तो हम हैं, तो और हमारा विपक्ष हम अन्य पार्टियों से जुड़े हुए जो साथ में उनको मैं उस रूप में नहीं देखता हूँ। इसीलिए हमारा जो अन्य जो लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, व्यक्तिगत तौर पे जिनका विचार हमसे मिलता है या उनका विचार हमसे मिलता है, इनको कंफर्टेबल होती हैं, जो आगे से न्यूट्रल रहते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में वैसी बातचीत होती है। और जो राजनीतिक रूप में जो विचार हैं वो राजनीतिक संगठनिक का अपना अलग विचार होता है। तो जब प्रतिद्वंदी के रूप में हम होते हैं तो राजनीतिक विचारों और राजनीतिक बैनर के तले होते हैं, ना कि निजी और व्यक्तिगत जीवन से। एक चीज़ बताइएगा, आपके ऊपर एक संगीन इल्ज़ाम रहा, एक तरीके का लगाया गया, BBMKU विश्वविद्यालय में जो पूर्व VC रहे हैं सुखदेव भोई सर, ये इल्ज़ाम लगा कि विशाल महतो जो हैं वो कुर्सी छीन सकते हैं, कुर्सी से किन्हीं को भी हटा सकते हैं, और ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ और कहीं ना कहीं हर एंगल से लोगों ने आप ही को सामने लाया और बार बार आप ही का जिक्र हुआ। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए मैं किसी का कुर्सी छीनने वाला उतना मैं साहस नहीं रखता हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर मेरी किसी से वैसी लड़ाई नहीं होती है। मैं शुरुआती दिन से मेरा एजेंडा रहा है कि मैं जिस भी क्षेत्र में रहूं उस क्षेत्र में जो भी चेयरपर्सन होगा, पदस्थापित होगा और उससे संबंधित कोई मामला होगा तो मैं उसके अगेंस्ट में अगर आंदोलन करना पड़े छात्रों के हक के लिए, अपनी हक के लिए, तो मैं लड़ूंगा। मैंने वही कहा। सुखदेव भोई सर जो आए थे शुरुआती दिनों में उनसे काफ़ी अच्छा संबंध कहने का मतलब है कि उनसे जब बातचीत करते थे तो अच्छा बातचीत होता था। उनसे मिलना हुआ किन्हीं मामलों को लेकर के तो बातचीत अच्छा होता था और सुनने में आते था ये उनसे, वो हमको अच्छा मानते भी थे। लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई भी रहे पदस्थापित, मैं उनके विरुद्ध खड़ा रहता हूँ छात्रों के हक के लिए। कहने का मतलब है कि जो उनका 1 महीना नहीं हुआ था आए हुए, तो उसी समय ऐसा नहीं है कि उनका जो भ्रष्टाचार का मामला आया या अन्य जो मामला आया उस समय मैंने उनके अगेंस्ट में लग गया। मेरा संबंध उनसे अच्छा रहा जब तक उनसे बात हो रही थी, वैसा कोई एजेंडा कोई मामला नहीं आया था। सेमिनार का मामला आया, मैंने कुछ डिमांड्स किया था कि स्टूडेंट्स को उस जो पुराने कैंपस में थे, गर्मी का मौसम था, पीने के लिए वैसी व्यवस्था नहीं था, ये सब डिमांड पे नज़र नहीं था।
किताबें की हम लोग मांग किए थे, उस पर नज़र नहीं था। जी और अचानक से 30 लाख 35 लाख का सेमिनार, जिसका हम लोगों ने फील किया एक शिक्षा का इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में पढ़ाई से रिलेटेड दूसरा कोई अहमियत नहीं हो सकता है। जी सेमिनार को मैंने उस समय जो ज़रूरत है उसको फिजूल किया। जैसे कहने का मतलब, घर में मुझे एक टाइम का चावल है, दूसरे टाइम का नहीं है, और मैं चल जाऊँ पूरा फैशन सजाने के लिए, जी, कपड़े खरीदाने के लिए, कैसा लगेगा। जी तो उसी टाइप से कि हमको यहाँ नीड है पढ़ाई के लिए, प्यासे मर रहे हैं, और आप सेमिनार कर रहे हैं इतना 30 लाख का 35 लाख का सेमिनार करा रहे हैं, जिसमें बाहर से बुला के उन लोग को एकदम बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल बुक करके अपने गेस्ट को लड्डू खिला रहे हैं, 35 लाख का लड्डू, और हम लोग के छात्र यहाँ प्यासे मर रहे हैं। तो हम लोगों ने विरोध किया। गवर्नर सर का कार्यक्रम था, और हम लोगों के विरोध के कारण के विजिलेंस आए तो उनका कार्यक्रम टल गया। विधानसभा अध्यक्ष आए, हम लोगों ने काला झंडा दिखाने का काम किया, हम लोग को अरेस्ट किया गया, हम लोग को क्या बोलते हैं, नज़रबंद किया गया, थाना में दिन भर रखा गया। तो हम लोगों ने 1 महीना बीता भी नहीं था बीसी सर का, उस समय विरोध शुरू कर दिया था। जब कोई भी विरोध हम लोग को करने के लिए आवश्यक लगेगा कि छात्रों के हित में, तो हम लोग तब तक खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत अच्छा संबंध है, आप बन गए हैं, कुलपति बन गए हैं, तो हम आपके खिलाफ नहीं होंगे। तो उसी प्रकार में बीच में जब अभी हम लोग को, और भी जब धीरे धीरे हम लोगों ने आज एक डिमांड किया, उसको नहीं मांगा, तो वो डिमांड मांगते मांगते 1 महीना हो गया। तो 1 महीने में 2 और डिमांड्स आ गए, उसको भी नहीं माना। 3 महीना 4 महीना हो गया, तो 4-5 मुद्दे और जुड़ गए। तो हमारे मुद्दों की लंबी कतार बढ़ती गई, लेकिन एक भी काम होने नहीं लगा। तब हम लोगों ने एक व्यापक रूप से हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन में जो जो आवश्यक रहा, हम लोगों ने हम लोग कंटिन्यू उसमें लगे हुए रहे, अन्य भी लोग लगे हुए थे। बीच में ऐसा लगने लगा, एक डिमांड भी उठी थी बीसी सर पे, जांच भी उठा, जांच का रिपोर्ट भी सबमिट हुआ, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं। सब हार मान गए। मैंने देखा हार मान गए, मतलब कि मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग कमज़ोर हैं, वो लोग अपने स्तर से प्रयास किए, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने प्रयास छोड़ दिया। लेकिन हम लोग अंजाम की फिक्र नहीं करते हैं, आखिरी समय तक हम लोग आंदोलनरत रहते हैं। इसलिए मैंने बताया कि कई ऐसे मुद्दे थे जो हम लोग 1 साल पहले का था, 1.5 साल पहले का था, आज भी वो मुद्दा चल रहा है, हम लोग मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं। तो उन मुद्दों को लेकर कंप्लेंट हम लोग छोड़े नहीं। हम लोगों ने अंतिम समय तक राज्यपाल से, महामहिम राज्यपाल से हम लोग 2 बार मिला, तब जाकर के वो कार्रवाई हुई। तो हम लोग को ऐसा ही नहीं था कि उसको हटाए, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। हम लोगों ने अपने पक्ष का, अपने स्तर का, हमारा जो काम है, हमने वो काम किया, उसका परिणाम हुआ कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या आपको लगता है एक गलती ये हो गई उनकी ओर से, वो इस एरिया को नहीं समझ पाए, कोयलांचल की जो डिमांड है, कोयलांचल की जो मांग है, वो उसे नहीं समझ पाए, क्योंकि वो किसी अन्य ज़िले से हैं, अन्य राज्य से हैं, वो इस तरीके के माहौल को नहीं देख पाए, यहाँ के लोग को, यहाँ के बच्चों को, स्थानीय लोगों को नहीं समझ पाए। देखिए, मैं अपने बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं वो काम करता हूँ और उस पर फोकस रहता हूँ जो मुझे करना है। लोग क्या करते हैं, हमारे ओपोनेंट क्या करता है, या आसपास क्या करता है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपने काम पे फोकस रहता हूँ। मैं जो, जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले जो एक सवाल शायद आपका था या नहीं था, मैं तो मतलब कि मैं जैसे कि आप बताएं भौसर का, कि वो उन पे ज़्यादा हम फोकस नहीं थे कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी सोचिए, आप किसी से भी प्रेरित हो, आप समझे या ना समझे, हम अगर छात्र का मुद्दा लेकर के आए हैं तो आपको वो सुनना पड़ेगा। नहीं सुने हैं, हम विरोध करेंगे। आप चेयरपर्सन हैं और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम आपको बोलेंगे। तो यही मेरा विशाल, जब वो यहाँ पर थे तो लोग, बच्चे वो कहते थे, शिक्षक कहते थे, खौफ का माहौल था, लोगों में डर था, अनुशासन बहुत अधिक हो गई थी। अब लोग बातें कर रहे हैं, इतने वक्त हो गए, उसके बाद भी लोग डिस्कस करते हैं कि अब अनुशासन खत्म हो गया है। क्या अनुशासन के मामले में वो बहुत अच्छे से उसे कंटिन्यू कर पा रहे थे, आपको लगता है? देखिए, इसमें एक बात का जिक्र करेंगे। इससे पहले जो मैंने बताया, छात्र राजनीति में जो स्किल्ड की आती है, इसमें एक डर जो होता है, डर खत्म हो जाता है। बता रहे, ये प्लेटफॉर्म्स का एक और बेनिफिट, इससे पहले मैंने कुछ बेनिफिट बताया, एक और बेनिफिट, इसमें डर खत्म होता है। डर का मतलब ये नहीं कि जाओ किसी को भी मार दो, किसी से भी लड़ जाओ।
डर खत्म हो जाने का मतलब ये है कि जब तक हम गलत ना हो जी तब तक किसी से डरना नहीं है। जी ये कॉन्फिडेंस और ये डर आपका ख़त्म होगा। जी तो उस समय जो एक निश्चित तौर पर जो एक माहौल बना हुआ था, जी टीचर से लेकर के स्टूडेंट तक के बीच में जो माहौल था वो डर था यहाँ पे। जी लेकिन उस डर के बीच में हम लोग जो थे, जी हम लोग कभी डर नहीं रहे, हम लोग बेखौफ रहे। हम्म, क्योंकि हमें मालूम था कि हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमने अभी तक कोई गलत किया नहीं है और ना गलत हम लोग हैं। जी और इस विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आवागमन और घूमना फिरना, जो जिस प्रकार से छात्र डरे हुए थे, टाइम से घुसना है, बाहर ऐसे घूमना नहीं है, बहुत तरह का जो जी 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 किंतु परंतु था। मैं समझता हूँ ये आपका पर्सनल नियम हो सकता है, लेकिन ये पूरा विश्वविद्यालय कैंपस के जिस प्रकार से आप मुखिया हैं, आप यहाँ के कुलपति हैं, जी उसी प्रकार से मैं छात्र हूँ, तो मेरा भी पूरा इस विश्वविद्यालय पे अधिकार रहता है। ये जो इतना अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं, बैठने के इधर बनाए हैं, ये जो वातावरण है, ये किसके लिए है? छात्र के लिए है। छात्र अच्छे से बैठेंगे नहीं, अच्छे से माहौल में रहेंगे नहीं, दोस्तों के बीच में नहीं रहेंगे, छात्र अपने स्कूली और कॉलेज के छात्र जीवन को नहीं जिएंगे, तो फिर उनका क्या मतलब रहता है? जी तो ये हमारा राइट्स है, ये हमारा पूरा विश्वविद्यालय में हमारा जो राइट्स है, जी उस राइट्स को हम जानते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए हम बेखौफ थे। निश्चित तौर पर उनका डर था, लोग जानते हुए भी थे, लेकिन उनका जो कार्रवाई होता था जी उससे डरते थे। जी लेकिन एक समय के बाद उसका भी अंत हुआ। जी एक चीज़ मुझे और बताइएगा, आपके साथ एक और इल्ज़ाम है कि विशाल नेता तो हैं, छात्र नेता भी हैं, लेकिन अच्छे इंसान हैं। विश्वविद्यालय के कई ऐसे प्रोफेसर जो हैं, जब हम आपसे इस पॉडकास्ट के लिए शूट करने के लिए आए, हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। उनका कहना था विशाल बहुत सिंपल डिसेंट एक अच्छे इंसान हैं, और जब वो आंदोलन भी करते हैं तो उनके अंदर जो शिष्टाचार है, जो अनुशासन आदर है, शिक्षकों के प्रति कम नहीं होता है। क्या आपको जो ये अच्छा होने का टैग मिला है, आप भी इस बात को महसूस करते हैं, या फिर बैड बॉय का इमेज ही सही है? देखिए, बैड बॉय जो है एक टेम्पररी चीज़ है और सीमित लोगों के बीच में। जी मैंने कहा कि जो आपके सवाल के जवाब मैंने कहा, जो लोग स्वैग से दिखाने के लिए अपना जो लोग जुड़ते हैं छात्र राजनीति में और शिक्षकों से बहस करके, बदतमीजी करके, होता नहीं कि हम दिखा दिए छात्रों के बीच में, अरे हम तो बहुत बड़ा दबंग है, उससे छात्रों के बीच में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जी तो ये सब चीज़ें सीमित हैं, टेम्पररी है। जी ऐसा काम कीजिए कि छात्र भी आपके साथ रहें, आप उनके प्रिय बने रहें। जी और शिक्षकों है, चूँकि मैंने बताया कि इतने मारे हमको पड़ी है एक टाइम के बाद में, जी कि और जो शिक्षकों का है कि मैं उनका अहमियत को, उनकी वैल्यू को मैंने समझा। जी तो उनके वैल्यू और अहमियत को समझा, तो इसलिए कभी भी मैंने बताया, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे सबसे बड़ी लंबी लड़ाई अगर हम लड़े, एक मुद्दा उसमें एडमिशन सेल का भी रहा है। एडमिशन सेल का रहा, चूँकि प्रत्येक वर्ष हमें कुछ ना कुछ खामियां नज़र आती थी, जिसे मैं अवगत कराने जाता था, लेकिन वो सुधार नहीं हो पाते थे। तो मैं लंबे टाइम तक, हमको लगता है 2018, 19, 20 के बाद से हमको लगता है 3-4 साल उसमें, मतलब 3-4 सेशन मैंने उसमें जो एडमिशन सेल है उनमें मैडम है, नमिता मैडम है, अभी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, तो उसके खिलाफ मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। मैंने डायरेक्ट नारा भी लगाया कि नमिता मैम को पदमुक्त किया जाए, हटाया जाए, डिमांड भी किया मैंने। लेकिन आज भी आप अपने चैनल के माध्यम से उनसे फीडबैक ले सकते हैं, मैडम मिलती है तो ससम्मान हम उनका आदर करते हैं। और जो शिक्षक दिवस का मौका रहता है तो उसमें हम, होता है कि अभी 5 सितंबर आ गया, 1 महीना पहले ही, 10-15 दिन पहले उनके खिलाफ आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हैं। फिर शिक्षक जो दिवस आता है, पैर छू कर आशीर्वाद दे, उनको बधाई देते हैं। बीच में अभी इस बार में हम चूँकि चुनाव, मतलब अपने सांगठनिक कार्यों में बिजी कारण हम नहीं आ पाए थे, लेट से आए थे, तो मेरा प्रयास रहता है कि मुझे एक अंदर से खुशी महसूस होती है कि हम टीचरों से मिले, उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद बड़ा काम का होता है। तो हम चाहते हैं, हम तो बहुत चालाक होते हैं, आपको हम कितनों विरोध करेंगे, विरोध तो करेंगे वो एक जगह है, लेकिन आपका आशीर्वाद लेने पे भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं शिक्षकों का आशीर्वाद के प्रति। तो मैंने कहा, जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़े, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनका भी मैं आशीर्वाद लेता हूँ। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी बाकी जितने भी शिक्षक हैं, तो इसीलिए उनसे मेरा एक
लगाव संबंध बना हुआ रहता है। तो जो भी आप अपने माध्यम से अगर फीडबैक लिए होंगे तो वो उसी का असर है। जी विशाल, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपके प्रति जब आप राजनीति यहाँ करते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, आप लोगों की सिंपैथी हासिल कर लेते हैं। आप चाहते नहीं हैं, लेकिन इस बीच लोग आपसे कनेक्ट कर जाते हैं। कई को ये भी लगता है कारण क्योंकि शायद आप ग्रामीण परिवेश से उठे हुए हैं और आपके अंदर एक डिसेंसी, एक जो नेचुरलपन है, जो क्या कह सकते हैं देसीपना जो है आपके अंदर, वो लोगों को खींचता है। अभी हालिया मामला है जब आप भूख हड़ताल पर बैठे थे, आप भी लाइव सेशन में गए थे, हमारे चैनल ने भी उसे कवर किया था। तो उस समय लोगों के अंदर, यहाँ के प्रोफेसर्स भी रहे, वो भी कोशिश कर रहे थे, कई लोग भावुक भी हो गए कि विशाल जो है उठ जाएगा, मान जाएगा, हमारी बातों को सुन लेगा। आपको क्या लगता है, आप खुद चाहते, ये आपकी मतलब टैक्टिक्स थी, राजनीति का यही था कि आप लोगों की सिंपैथी ले ले, या फिर बस ये ऐसे ही हो जाता है? कैसे लोगों को इतना प्रभावित कर पाते हैं, जोड़ लेते हैं अपने आप से? देखिए, सिंपैथी की राजनीति हम कभी नहीं करते हैं जी। आप मेरे पिछले पुराने 10 वर्षों का रिकॉर्ड देख लीजिए जी। अगर सिंपैथी की राजनीति करना होता तो मेरे वो वचनों में, मेरे भाषणों में, मेरे वक्तव्य में वो चीज़ प्रकट होती। मैंने कभी उस चीज़ का जिक्र नहीं किया। कुछ मैंने हमेशा लड़ाई को अपने जो तरीके से लड़ाई करना पसंद किया। या फिर लगता है कि मैंने बताया जो है बहुत जल्दी जज कि कर रहे हैं। हमारा जो लड़ाई होता है वो सैद्धांतिक रूप से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मेरे जो बीच के हमारे कोर टीम है, मेरे जो टीम है, उसमें लोग बहुत कोई बोलते हैं ये भी चीज़ कि आप आक्रामक नहीं होते हैं जी। शिक्षकों से इतना लगाव रखते हैं जी। आप उसका विरोध नहीं कर पाते हैं जी। तो ये ठीक नहीं है जी। बट फिर भी हम आज तक वो मेरा कंटिन्यू है कि मेरा जो स्वभाव है जी। वो मेरा स्वभाव ही वैसा बन गया है। तो शिक्षकों का लगाव, उनसे जुड़ाव एक अलग फैक्टर है जी। विरोध एक अलग फैक्टर है जी। मैंने मुद्दा को 1.5 साल 2 साल पहले पकड़ा तो आज भी जारी है जी। देर से ही जी। लेकिन सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं। तो जो शिक्षकों का है मैंने कभी भी सिंपैथी के लिए नहीं किया। मैंने किसी शिक्षक को अप्रोच नहीं किया कि आप लोग आइए, मतलब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव से बात कीजिए कि हम लोग का भूख हड़ताल कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी लोग मान जाए, आप उन लोगों को समझाएं तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। मैंने कभी नहीं कहा और नहीं किया। हमने एक मेंटल रूप से तैयार होकर के हमने जो पीक टाइम था कि नहीं अभी नीड है, भूख हड़ताल की ज़रूरत पड़ चुकी है, अब करना ही पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना भूख हड़ताल का प्रोग्राम तय किया और हम लोगों ने बैठा जी। और बाद में जो आपने जिक्र किया कि उस भूख हड़ताल के दौरान में जो सिंपैथी मतलब जो लोग कनेक्ट हुए, ये हम लोग को एक्सपेक्ट भी नहीं था जी। कि टीचर्सों में ऐसा इस तरह का कुछ शिक्षक जो है इस तरह का बात बनेगा जी। तो ये चीज़ हम लोग को एक्सपेक्ट भी नहीं था, लेकिन मिला, उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला, हमने देखा तो वो उससे काफ़ी हम खुश हैं जी। कि नहीं इस तरह का भी बात है। भले एडमिनिस्ट्रेटिव अपने पद के दायरे में जो काम होना है हम उस दायरे में काम करेंगे और जो संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से जो कार्य होगा, विधिवत रूप से जो कार्य होगा, कार्य वही होना है। लेकिन हमारे प्रति जो उनका रहा जी, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे जी। जो कि हम कभी भूलते नहीं हैं। तो इसको इस रूप में जोड़ा नहीं जा सकता है जी। कि मैंने सिंपैथी के लिए ऐसा किया जी। या टीचर्स ने इस तरह का किया। मैंने बताया कि हम अगर विरोध करते हैं जी। तो उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, तो वो उनसे आपसी जुड़ाव अलग है। हमारा राजनीति, आंदोलन और जो कार्य है वो अलग है। विशाल विश्व